नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और हम बात कर रहे हैं लगातार कोरोना महामारी से बनी स्थिति की। इस महामारी में कई तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन सरकार के लिए इन्हें दिखाना भी ज़रूरी है। गाजियाबाद के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है, लिहाजा एक गुरुद्वारे के वॉलंटियर सड़कों पर ही मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। अब एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर आपको कोरोना संक्रमण की दिखाना चाहते हैं। हालांकि दिल नहीं कह रहा है कि इस तस्वीर को आप देखें, क्योंकि बहुत ही दिल दहला देने वाली है। खुद हम लोग भी काफ़ी इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो गए। मैं इस वक्त गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम पर मौजूद हूँ। ये आप देखिए गुरुद्वारा है गाज़ियाबाद में, सड़क के किनारे। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ पर गाड़ियाँ ला के और गुरुद्वारे के लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क के किनारे मुहैया करवाया हुआ है। तो ये आप देखिए कितनी हैरत अंगेज ये तस्वीर है। और केवल इस तरीके से एक पेशेंट यहाँ पर नहीं है, बहुत ही हैरत अंगेज यहाँ पर तस्वीरें हैं। बहुत ही दिल एकदम से रो रहा है इन तस्वीरों को दिखा के। ये आप देखिए कि आंटी हैं, काफ़ी जो है वो सांस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर अभी ऑक्सीजन लगाया गया है। जितने गाज़ियाबाद के और आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला। कल रात से हमने 200 पेशेंट्स को बचा दिया है। जो 45 से 40 ऑक्सीमीटर पे नोट करके लेके आए थे, उनको हमने 90 प्लस करके भेजा यहाँ से। सवाल ये उठता है सर कि जब आप लोगों के पास में सिलेंडर मुहैया हो जाता है तो आखिर सरकार क्यों नहीं मुहैया कर रही है? सरकार पता नहीं क्या कर रही है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। लोग यहाँ बेबस होके आ रहे हैं हमारे पास। जो प्राइवेटिवली अवेलेबल थे अपने कार्यकर्ताओं को बेच दिए, वो ब्लैक कर रहे हैं। 2000 का सिलेंडर 30,000 में बेच रहे हैं। आप ये बताइए, आपके भी पेशेंट यहाँ पर आए हैं? सारे हॉस्पिटल आपने देखा? हाँ जी, बिल्कुल देख लिए, बिल्कुल देख लिए। अच्छा, किसी पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। सब जगह जो है या तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं कि अपना ख्याल खुद रखो, अपना ख्याल खुद ही कर रहे हैं, और इलेक्शन में भी अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। हिम्मत मत हारिए सर। ठीक है। माँ देखिए, एक बेटा है, इनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हॉस्पिटल सहारा होता है, बेटा है जो हॉस्पिटल ही नहीं लेंगे पेशेंट को, कहाँ जाएंगे? ये तो गुरुद्वारे का सहारा, इन्होंने लोग लगे हुए सेवा में, लोगों की सेवा में लगे पड़े, धूप में लोगों की सेवा कर रहे खड़े होके। इनसे बड़ा कौन होगा? इस हमारे भगवान गुरुद्वारे वाले सभी। देखिए माता जी बहुत सांस नहीं ले पा हमारे रही वॉलंटियर, हमारे सेवादार सारे लगे हुए हैं, लोग दिन हैं। रात लगे हुए हैं सेवा करने के। सिलेंडर लगातार पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे। और बहुत ही खौफनाक तस्वीर है, बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। ईश्वर न करे कि इस तरीके की तस्वीरें आपको देखनी पड़े और हमें दिखानी पड़ जाएं, लेकिन क्या किया जा सकता है कि जब हालत ऐसी हो कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने पेशेंट को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर किसी तरीके से गुरुद्वारे के लोग मुहैया करवा रहे हैं और फिर लोगों की जान बच रही है। कल रात 12 बजे से इसी तरीके से इंदिरापुरम का ये जो गुरुद्वारा है, ये लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो अपने पेशेंट को, अपने मरीज़ों को लेकर यहाँ गुरुद्वारे में आए हैं ताकि एक उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए। ये सड़क भी अब जो है वो बंद कर दी गई है, केवल पेशेंट, मरीज़ और उनके तीमारदार आ सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इस कोरोना की आपदा में ऐसे भी तमाम सारे मदद के हाथ उठ रहे हैं जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करके लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का एक उदाहरण इंदिरापुरम का ये गुरुद्वारा भी है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव है। कई अस्पतालों का बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में अस्पताल के बाहर एक स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा था तो उसके बगल के स्ट्रेचर पर शव रखे हुए हैं। लोग फर्श पर पड़े तड़प रहे हैं। बेड नहीं है, इसलिए कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज बाहर बेड मिलने के इंतजार में हैं। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में हैं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में हैं, और ये कोविड सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। वाकई में यहाँ पर आकर के शरीर सिहर जाता है। ये आपके सामने आप देखेंगे, यहाँ पर एक कोरोना मरीज़ है जिनकी मौत हो गई, उनकी लाश यहाँ पर है और अभी तक उसको क्रिमेशन के लिए नहीं ले जाया गया है।
और आप देखेंगे कि यहाँ मरीज आ रहे हैं, अंदर जगह नहीं है तो बाहर स्ट्रेचर पर लिटा करके उनको ऑक्सीजन दिलाई जा रही है। वो सामने देखेंगे एक बुजुर्ग महिला है, उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑक्सीजन दिलाई जा रही है। और आसपास जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं सब कोरोना के मरीज़ हैं जो कि यहाँ पर अपने इलाज कराने के लिए आए हैं। और यहाँ पर एक नहीं 3 से 4 डेड बॉडीज़ हैं जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, लेकिन कई घंटों बाद भी इनको यहाँ से एम्बुलेंस ले जा करके मॉर्चरी तक या फिर शमशान गृह तक नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है। तो ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, देश की राजधानी की हैं, जो कि वाकई में आंसू निकाल देने वाली हैं। आप देखेंगे एक बुजुर्ग महिला है, किस तरीके से उनको यहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटाया गया है, उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। उनके बगल में देखिए एक मृत शरीर है, एक डेड बॉडी है। और सोचिए कि जो यहाँ पर आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे तमाम लोग, ये सब लोग कोरोना के मरीज़ हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं हर जगह से घूमने के बाद, धक्के खाने के बाद कि उनको कहीं बेड नहीं मिला तो गुरु तेग बहादुर में उनको बेड मिल जाएगा। यहाँ हालात तो बहुत ख़राब है यहाँ पे। हाँ, तो कोई देख के नहीं राज्य न कोई डॉक्टर आ रहा है, बस लगा दिया एक बार, न ऑक्सीजन आ रहा है न कुछ आ रहा है कि किसी भी को कहते सुनते नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो बताइए इस हालात में क्या होगा, ठीक हो जाएगा? ये तस्वीरें देश की राजधानी की हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। आपको यहाँ पर डेड बॉडीज़ नज़र आएंगी और डेड बॉडीज़ के साथ में बगल में स्ट्रेचर पर बैठे आपको मरीज़ नज़र आएंगे जिनको लेटा करके ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये देश के स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है जो कि इस समय लाचार है। स्वास्थ्य जो पूरा सिस्टम है वो खुद वेंटिलेटर पर है। और ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से लोग अपनों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, अपने को किसी तरीके से उनको ऑक्सीजन मिल जाए, उनको बाहर लिटा करके ऑक्सीजन दी जा रही है। और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है वो ऐसे ही आपको नज़र आएंगे जो ज़मीन पर लेटे हुए हैं और उनको सुनने समझने वाला कोई नहीं है। और जो आसपास सब नज़र आएंगे वो आपको कोरोना के मरीज़ हैं। और ये सब यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये यहाँ से चले गए और कोई बेड खाली हुआ तो बेड किसी और को दे दिया जाएगा। तो सोचिए आदमी अपने मरीजों को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर, जिनको कोरोना है उनको लेकर यहीं बैठा हुआ है। किस तरीके से कोई यहाँ से डिस्चार्ज हो या अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उससे जो बेड खाली हुआ है तो वो उनको दे दिया जाए। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के अस्पतालों में आज भी ऑक्सीजन संकट जारी है। मॉडल टाउन के पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में कुछ मरीज वेंटिलेटर पर भी हैं। मरीजों के परिजनों को अब ऑक्सीजन लाने को कहा गया है और परिजन अस्पताल के बाहर मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम इस वक्त पेंटामेड हॉस्पिटल में हैं। ये हॉस्पिटल मॉडल टाउन में है और हमने देखा किस तरीके से तमाम दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल हों, चाहे वो मैक्स, गंगाराम, अपोलो, हमने कल रिपोर्ट किया सरोज हॉस्पिटल में, सब में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई है। और पेंटामेड हॉस्पिटल यहाँ पर लगभग 70 पेशेंट्स हैं, जो कि 50 पेशेंट्स हैं वो आईसीयू में हैं और 15 से 20 पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और यहाँ जो मरीज़ जिनके एडमिट हैं उनसे, घर वालों से कहा गया है कि वो खुद ऑक्सीजन अरेंज करें तभी सपोर्ट दी जा सकती है। तो सोचिए देश की राजधानी में इतने बुरे हालात हैं। मैम आपका कौन एडमिट है? Both my parents are admitted here. आपके पेरेंट्स एडमिट हैं? जी, ऑक्सीजन सपोर्ट? yeah, they are on oxygen support. Mom is put on ventilator today morning, and they are just saying we don't have any oxygen supply. Arrange for your own parents, for your own patients. आपसे कहा है कि खुद अरेंज करें? जी बिल्कुल, just fighting everywhere कि कहीं से कुछ भी अरेंज हो जाए, that is it. Either on black, either on help, anything. कोई मेडिसिन की सप्लाई नहीं है इस हॉस्पिटल में, कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है. एवरीथिंग हैज टू बी अरेंज्ड ऑन देयर ओन. अरेंज मिल पाया मैम आपको? अभी तक मिला, अभी हमारे फ्रेंड लेके आए हैं. ही इज द वन हु इज हेल्पिंग अस. आपका नाम मैम? गरिमा. हॉस्पिटल की तरफ से कोई कमी नहीं है, पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, हर एक को अपने हार पे छोड़ दिया इन्होंने कि मतलब जो जाओ बस, अब भगवान भरोसे हैं. अब हम लोग किस्मत अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो बस. आप इंतजाम कर रहे हैं ऑक्सीजन का? कहाँ से करें, अभी हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है ना सर. सर कहीं से नहीं मिल रहा. कल मैं ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए इतनी भटकी हूँ, बट मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला. कोई सिलेंडर नहीं मिलता. जो देता है किसी 1 लाख बंदे में 5, 7, 10 बंदे को मिल रहा है तो मिल रहा है, अन्यथा किसी को नहीं मिल रहा है. सब इसमें सिलेंडर के थ्रू भी कमाई करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है. जिससे सिलेंडर मांगो वो पहले कहते हैं फ्री दे रहे हैं, जब वो सिलेंडर पहुँचता है तो कहते हैं जी 1000-2000 रुपए चाहिए. पहले कहते हैं फ्री सेवा है, बाद में कुछ नहीं मिलता. तो ये समस्या देखिए, देश के राजधानी में ये प्रॉब्लम है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर के देश के तमाम आला अधिकारी रहते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के
तमाम देशों के दूतावास हैं और वहाँ पर ये समस्या है कि ऑक्सीजन के लिए, जैसे कि गरिमा जी बता रही थी कि वो अपने पेरेंट्स के ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रही हैं और कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है, लोग ब्लैक में ऑक्सीजन बेच रहे हैं। तो ये समस्या है दिल्ली में। सोचिए कि देश के जो दूसरे शहर हैं राजधानी के अलावा, चाहे वो प्रयागराज हो, कानपुर हो, कोटा हो, बनारस हो, वहाँ पर लोगों के क्या हालात हो रहे होंगे, क्योंकि हम भले ही दिल्ली में पहुँच सकते हैं पर छोटे शहरों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये हमारे कैमरे, ये हमारे माइक। सोचिए कि क्या देश की सरकारों ने हमारे देश के लोगों को ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये तो दिल्ली की बात थी, बाकी शहरों की भी बात करते हैं। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिससे उनकी मौत हुई। मरीजों की मौत की खबर के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे, कम से कम 20-25 ये करीब 2:30-3 बजे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, 2:45 के आसपास। और 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को। इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 150 लोग इस बात से गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे कि कैसे लोग तड़प रहे थे, उनके व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएगी। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनके ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास में। ये वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू। और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जांच कर रहे हैं। हॉस्पिटल स्टाफ तो कह रहा है कि साहब हमने बैकअप प्रोवाइड किया था, इनका कहना है कि हमको प्रॉपर ऑक्सीजन टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाए हॉस्पिटल में। मध्य प्रदेश के विदिशा के जिला अस्पताल में कई मरीजों की मौत की खबर है। अस्पताल के बाहर परिजनों का कहना है कि उन्हें शव नहीं दिया जा रहा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एम्बुलेंस बिना परिजनों को बताए एक मरीज का शव ले जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ड्राइवर की हड़बड़ी में शव एम्बुलेंस से नीचे गिर गया। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली में कोविड से निपटने में नाकाम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रेलवे से ऑक्सीजन लाने की बात की, लेकिन रेलवे को नहीं बताया। हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाने की बात पहले ही हो चुकी थी। वो वैक्सीन की कीमत पर झूठ फैलाते रहे। उन्होंने खुद क्या किया है ये नहीं बताया, उल्टे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अपना भाषण लाइव कर दिया। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को टोका भी कि इस तरह का लाइव टेलीकास्ट गलत है। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। केजरीवाल ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, और अगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया तो दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो सकती है।
ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। पर सर मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नुमाइंदे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करें तो साधनों की कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन टैंकरों के लिए रेलवे और वायुसेना को लगाया गया है। राज्य जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी से सख्ती से निपटें। केंद्र ने राज्यों को 15 करोड़ टीके मुफ्त में दिए हैं। अस्पतालों की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस सबके बीच कोरोना संकट के बीच कई लोगों की कमाई पर असर पड़ा है। गरीब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 महीने गरीबों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। मई और जून में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5-5 किलो अनाज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऐसे में हमने राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर को रोके जाने, टैंकर न देने को लेकर बयानबाजी भी सुनी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली ने हमारा एक ऑक्सीजन टैंकर लूट लिया। लेकिन अब हरियाणा के अंदर से ही एक टैंकर रास्ते से लापता हो गया है। पानीपत के मतलौडा के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 10 टन ऑक्सीजन लेकर चला टैंकर चोरी हो गया है। ये टैंकर बुधवार को हरियाणा में ही सिरसा के लिए भेजा गया था, लेकिन गुरुवार शाम तक भी सिरसा नहीं पहुंचा। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर ने पुलिस में टैंकर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से एक शिकायत आई थी तो उसमें थाना मतलौडा में हमने एक FIR दर्ज की है। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है। पटना के विशेष कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि कुछ लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और गाली गलौज की। जिला प्रशासन तुरंत उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन वो वार्ड में जाने से इनकार कर रहे हैं। कोरोना संकट में डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मैम नहीं है अभी।
दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 13 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी रेमडेसिविर के इंजेक्शन 25 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे। पंजाब में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर छापे डाले जा रहे हैं। साल 2020 में धारावी के कोरोना मैनेजमेंट मॉडल को सराहा गया था, लेकिन अब साल भर बाद शिवड़ी के वार्ड नंबर 206 में कोरोना माइक्रो मैनेजमेंट कारगर साबित हो रहा है। इस इलाके के नगर सेवक सचिन पड़वल का दावा है कि पिछले साल वार्ड में जहां 50 के करीब कोरोना केस आते थे, तो अब 8 से 10 केस ही आ रहे हैं। मुंबई का शिवड़ी इलाका, गरीब मजदूरों की झुग्गी बस्ती, लेकिन कोविड माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा कि ऊंची इमारतों में रहने वालों को मात दे रहे हैं। ये एफ साउथ वार्ड का हेल्थ पोस्ट है और ये इस हेल्थ पोस्ट में इस तरह से एक तरह से मिनी वॉर रूम जो हम कह सकते हैं, यहाँ पर काम इस तरह से चलता है। इनके वार्ड में इनके तहत जितने भी सीमाएं हैं, जितनी भी बस्तियाँ हैं, उनका सबका डाटा इन सबके पास मौजूद है और यहीं से ये पूरा नियंत्रण करते हैं। अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे वाकई में अस्पताल भेजना है, क्वारंटीन सेंटर भेजना है या घर में ही रहने देना, ये सब जांच पड़ताल होती है। 206 का स्लम एरिया का बहुत सारे कम आते हैं। अभी जो पेशेंट है सब नॉन स्लम एरिया के आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। और पिछले साल 2020 में आप थी? में हाँ, वहाँ तो फिर जो गणेश बाग गोपाल बाग है 206 वार्ड के, वहाँ पे बहुत सारे केसेस थे। तो उस टाइम हम वहाँ पे सब स्वाब कैम्प, मेडिकल कैम्प सब कैम्प किए वहाँ पे। वो पेशेंट लास्ट टाइम के हिसाब से अभी बहुत सारे कम हैं। एफ साउथ के वार्ड नंबर 206 में तकरीबन 60,000 लोग रहते हैं और ज़्यादातर सार्वजनिक शौचालय पर निर्भर हैं, जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए सभी 762 शौचालयों को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। पूरा टॉयलेट और ये 2 मेन चीज जो पानी का टैप और कड़ी दरवाजे की वो सैनिटाइज करते कि जिससे वो संक्रमण ज़्यादा ना फैले। स्थानीय युवकों की मदद से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी के तहत बस्ती के हर परिवार की मेडिकल हिस्ट्री एकत्रित की गई है। कैंप लगाकर सभी बुजुर्गों का टीकाकरण करवाया गया है। 45 साल के ऊपर के लोगों को भी टीका दिलवाया जा रहा है। बीएमसी हेल्थ पोस्ट के जरिए लगातार लोगों का मार्गदर्शन किया जाता है। अगर कोई भी कोविड पेशेंट आज भी आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कोविड वॉरियर को पता चलता है। तो कोविड वॉरियर क्या करता है, उसके आजू बाजू के 10 लोगों को अलर्ट करता है। उसमें किसी को अगर परेशानी हुई है, बुखार हुआ है, क्या है, तो वो वहाँ से कोविड वॉरियर ग्रुप पे हमारे डॉक्टर्स भी है हेल्थ पोस्ट के, मतलब वॉर रूम के, और उनको बताया जाता है कि भाई इसके बाजू में ये पेशेंट है, उसको बुखार आ रहा है। तो हम लोग को मतलब बीएमसी न आते हुए भी हमारे कार्यकर्ताओं के पास से हमको पता चलता है। यानी पूरी कोशिश ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जाए और उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि साल 2020 में बता रहे हैं जो आंकड़ा 50 के करीब था औसतन, वो अब घट के सिर्फ 8 से 10 हो चुका है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की भर्ती के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक अब सीएमओ की चिट्ठी के बिना भी कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। इससे पहले मरीजों को कोविड कंट्रोल रूम के जरिए सीएमओ ही अस्पताल अलॉट करता था। सीएमओ की इजाजत के बिना कोई भी मरीज कहीं भर्ती नहीं हो सकता था। ऐसे में मरीजों को लंबे वक्त तक भटकना पड़ता था और कुछ मरीजों की मौत भी हो जाती थी। सीएमओ से बात करना इतना मुश्किल है कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने तो चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखकर शिकायत की थी कि सीएमओ उनका फोन तक नहीं उठाते। आज दोपहर 1:50 पर बोकारो से ऑक्सीजन लेकर एक ट्रेन लखनऊ के लिए चली है, जो कल सुबह यहां पहुंच जाएगी। ये लखनऊ के लिए दूसरी ऑक्सीजन ट्रेन है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी ये ट्रेन रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी।